अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आगले कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग जनाब शुरू होता है नाश्ते से। और यहाँ पे मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प करा रही थी क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो इसकी तो पूरी कोशिश होती है कि मेरे साथ किचन में लगी रहे। हालांकि मैं इसको कहती रहती हूँ कि बहुत गर्मी है, आप जाओ वापस जाके पंखे के नीचे बैठो, लेकिन इसको है शौक़ कुकिंग का, तो ये बस मेरे साथ लगी रहती है। अच्छा, आज का ये जो पराठा हम बना रहे हैं, बल्कि जो मेरी बेटी बना रही है, ये उस दिन मैं एक देख रही थी, एक शॉर्ट देख रही थी, अब मुझे इसका नाम याद नहीं है कि वो किसका था। तो बहरहाल मैं देख रही थी तो मेरी बेटी कहने लगी कि जब मैं अगले दिन नाश्ता बना रही थी तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मा मैं आपके साथ हेल्प कराती हूँ और वही वाला पेड़ा बनाने की कोशिश करती हूँ जो कल हमने देखा था। तो वो बहुत आसान। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं इसने बनाया, फिर अगले दिन मैंने उसको ट्राई किया, वो मुझसे नहीं बना। फिर अब मैं उसको रोज़ कहती हूँ कि आओ मेरे लिए पेड़ा बनाओ, और वो इतने ज़बरदस्त तरीके से बना लेती है। ये देखें, उसने पहले रोटी बेली और फिर उसके बाद ऑयल लगाया, फिर खुश्का उसके ऊपर डाला, फिर उसको देखिए किस तरीके से उसने रोल किया और एक साइड पे उसने रोलर रखा हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरह वो जो शॉर्ट था उसमें भी वो सेम इसी तरह ही दिखा रहे थे। वो शायद किसी चाइनीज़ चैनल का था। बहरहाल उसने पहले जो पेड़ा था उसको बेल के उसको फ़ोल्ड किया। ठीक है, फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरह इसकी बड़ी बड़ी सी ब्रेड सी बना ली इसने। ठीक है, अब ब्रेड बनाने के बाद उसने वो रोलर हटा दिया था, यहाँ से इसने जो एंड वाला पार्ट था वहाँ से उसने उसको दोबारा रोल करना शुरू कर दिया और वो जो जहाँ पे रोलर रखा था उसको नीचे कर दिया। ये देखिए पेड़ा तैयार। यकीन जाने ये इतना ज़बरदस्त पेड़ा बना हुआ था कि इसकी जो परतें थी मैं तो हैरान रह गई। हालांकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, लेकिन माशाल्लाह इसको इतना शौक़ है ना। और एक होते ना हाथ, जिसको हम कहते हैं कि इसके हाथ में जायका है, तो अभी तो फ़िलहाल वो रोटियों पे ही है, फ़िलहाल वो रोटी ही बनाती रहती है, लेकिन उसके माशाल्लाह मुझे लगता है उसके हाथ में जायका भी होगा। तो उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसने पेड़ा बनाया। अच्छा, अब ये जो पेड़ा है ना, ये जी स्पेशल फरमाइश पे मेरे जो छोटू है उसने कहा है अपनी बहन को कि आप मेरे लिए स्वीट पराठा बनाएंगे। नहीं, स्वीट पराठा ये होता है कि मैं अक्सर बच्चों को ना शाम के वक्त पे अक्सर वो खाना नहीं खाते, उनका दिल नहीं करता सालन खाने को, तो मैं अक्सर उनको ना रात के वक्त पे ना पेड़े में ना चीनी डाल के दे देती हूँ, तो थोड़ा सा स्वीट हो जाता है वो, तो वो बड़े शौक़ से फिर खाते हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा हेल्दी होता है। जो सालन वगैरह हैं वो भी हेल्दी होते हैं, ये नहीं कि वो हेल्दी नहीं होते, वेजिटेबल्स वगैरह सब्ज़ियाँ जो बनती हैं, लेकिन यह है कि अगर आप के बच्चे पराठा और चाय खाना पसंद करते हैं तो मेरे ख़्याल में ये भी हेल्दी है, आप उनको ज़रूर बना के दिया करें। तो यहाँ पे उसने ना छोटा सा एक स्वीट सा पराठा बना लिया था। अच्छा, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें इतनी, जब मैंने इसको बेला ना तो इसमें इतनी परतें बनी हुई थी ना, बहुत ज़बरदस्त इसका पराठा बना था। फिर जब अब ये है कि तवे के लिए तो मैं उसको नहीं छोड़ती, अपनी बेटी को मैं नहीं छोड़ती, हालांकि वो फिर भी कोशिश करती है आगे होने की कि नहीं मम्मा मैं ख़ुद बनाती हूँ और मैं ख़ुद करती हूँ, लेकिन एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं उसको कहती हूँ कि चलें जब सर्दियाँ थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए या सर्दियाँ शुरू होने लगें तब मैं आपको अलाउ करूँगी कि आप कुछ भी कुकिंग करना जो है ना वो शुरू कर दें। तो यहाँ पर बस मैं पेड़ा मैं वो बेल चुकी थी और अब मैंने उसको पराठा बनाया। और ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैं आपको प्रॉपर इसको ना खोल के नहीं दिखा सक रही थी। बहुत ज़बरदस्त इसकी परतें बनी हुई थी, तो मुझे तो उसने बड़ा खुश किया, मैं तो हैरान रह गई थी। मैंने कहा आपने इतना ज़बरदस्त पेड़ा बनाया है, और रोटी बहुत ज़बरदस्त, पराठा बहुत ज़बरदस्त बना था। बस यहाँ पे हमने जी साथ में अंडे फ्राई किए हैं, क्योंकि मैं भी अंडा एक ज़रूर लेती हूँ नाश्ते में और साथ में मेरी बेटी भी लेती है। अच्छा, ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं, नहीं ये मेरी बेटी ने किया। उसने कहा मम्मा मैं आपको क्लिप बना के देती हूँ, मैजिक करके देखती हूँ। तो एक एक चीज़ उसने रख के ना और वीडियो को पॉज करके और फिर वो ऑन कर देती थी। तो आजकल के बच्चे वैसे बड़े होशियार हो गए हैं, उनको बड़ा तरीका आता है। हम माई जो हैं हम तो सोचते रह जाते हैं कि कैसे बनाएं क्लिप। बहरहाल नाश्ते के बाद जनाब ये चल रहा था दोपहर का खाना, और आज मैंने सिंपल छोले बनाए
बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी। मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं पिंडी वालों को नज़र लग गई कि क्या हो गया है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। और पहले तो ये होता था, पिछले साल तक तो यही होता रहा है कि जैसे हल्की सी हब्स शुरू हो जाती थी या गर्मी शुरू हो जाती थी तो ज़रूर शाम को रात के वक्त शदीद किस्म की बारिश हो जाती थी, चलो मौसम बेहतर हो जाता था। और अब तो इस साल तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, इतनी कोई शदीद गर्मी है ना रूम कूलर काम करें, क्योंकि अब सावन का तो आगाज़ हो ही चुका है, मानसून का आगाज़ हो ही चुका है, तो रूम कूलर जो हैं वो तो बिल्कुल भी काम नहीं करें। तो मैंने कहा चलें कोई हल्का फुल्का सा बनाते हैं दोपहर के खाने में, और साथ में लस्सी और सैलेड हो तो बस मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ पे बस मैंने छोले बॉईल कर लिए थे, टमाटर का पेस्ट बनाया, उसको ऑयल में फ्राई किया, साथ में जो भी आपके मसाले हैं जो आपको पसंद हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसको हल्का ही रखा था, मैंने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे। ज़ीरा वगैरह ऐड किया, मिक्स मसाला ऐड किया, बस उसको फ्राई कर दिया। जब वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गए तो उसमें मैंने छोले ऐड कर दिए थे, और छोलों को भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। तो और आखिर में जो था ना, मैंने उसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमेशा का मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और वो है अमचूर का पाउडर। जब आप गैस बंद करने लगें तो उसमें अमचूर का पाउडर ज़रूर डालें, और फिर आप देखें उसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे लाहौरी छोले हों, और जो रेस्टोरेंट स्टाइल का ये जो ढाबा स्टाइल के जो छोले होते हैं बिल्कुल वैसे ही वो बने हुए थे। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामान।